कभी सोचा है कि एक कुआं, जी हाँ, पानी का एक कुआं किसी महल जितना आलीशान हो सकता है? आज हम भारत के एक ऐसे ही अजूबे की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। रानी की वाव, एक ऐसा भूमिगत महल जो सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। एक कुआं और एक महल, सुनने में दो बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? एक तो रोज की जरूरत है और दूसरा शाही शानो शौकत का प्रतीक। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये दोनों एक ही हो सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और इसका सबूत भारत के गुजरात में मौजूद है। 1000 साल पुरानी एक ऐसी बनावट जो इस अविश्वसनीय सोच को हकीकत में बदल देती है। ये इंजीनियरिंग और कला का वो संगम है जो सदियों तक जमीन के नीचे दफन रहा। तो चलिए, अब इन पत्थरों के पीछे छिपी असली कहानी को जानते हैं, क्योंकि रानी की वाव सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि एक रानी के प्यार और सम्मान की एक अमर कहानी है जो आज भी जिंदा है। तो ये कहानी है 11वीं सदी की सोलंकी वंश की रानी थी, रानी उदयमती, जिन्होंने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की याद में इसे बनवाया था। तो ये सिर्फ कोई इमारत नहीं थी, बल्कि एक रानी की अपने राजा के लिए एक कभी न मिटने वाली श्रद्धांजलि थी। और इसे बनाया गया था गुजरात के पाटन में। और उस जमाने में पाटन कोई आम शहर नहीं था, बल्कि शक्तिशाली सोलंकी साम्राज्य का केंद्र था, उनकी राजधानी। तो सोचिए जरा, ये जगह कितनी अहम रही होगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इसे सच में एक अजूबा बनाता है। वो है इसकी बनावट, इसका डिजाइन, जो किसी भी मॉडर्न इंजीनियरिंग के कमाल से कम नहीं है। तो ये है क्या असल में? इसे कहते हैं बावड़ी। मतलब ये सिर्फ एक गड्ढा या कुआं नहीं है, बल्कि एक पूरी इमारत है जिसमें आप सीढ़ियों से उतरकर बड़े आराम से सीधे पानी तक पहुंच सकते हैं। और ये कोई छोटी मोटी बावड़ी नहीं है। ये जमीन के नीचे एक दो नहीं बल्कि पूरी 7 मंजिल गहरी है। जरा सोचिए, एक 7 मंजिला इमारत, लेकिन ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर। और इसकी दीवारों पर 500 से भी ज्यादा मुख्य मूर्तियां तराशी गई हैं। हर एक मूर्ति कला का एक बेजोड़ नमूना है। ये कुआं कम और एक अंडरग्राउंड आर्ट गैलरी ज्यादा लगता है। इन मूर्तियों में भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। हर दीवार, हर खंभा देवी देवताओं और इतने बारीक डिजाइन से भरा है कि लगता है जैसे पत्थर में जान डाल दी हो। 1 इंच जगह भी खाली नहीं छोड़ी गई। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, इसका डिजाइन एक उल्टे मंदिर जैसा है। आमतौर पर हम मंदिर में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, है ना? पर यहाँ आप जैसे जैसे नीचे उतरते जाते हैं, इसकी कला और इसकी शान और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जगह इतनी शानदार थी, इतनी भव्य थी, तो ये दुनिया की नजरों से ओझल कैसे हो गई? यहीं इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हुआ ये कि पास में बहने वाली सरस्वती नदी में जबरदस्त बाढ़ आई और उस बाढ़ की मिट्टी और गाद ने इसे पूरी तरह से अपने अंदर दफन कर लिया। सदियों तक ये एक भूला हुआ खजाना बना रहा। फिर 1980 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे दोबारा खोज निकाला। और इस अविश्वसनीय खोज के साथ ही रानी की वाव की कहानी का एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। इसका एक विश्व धरोहर के तौर पर फिर से जन्म हुआ। तो इसकी पूरी यात्रा कुछ ऐसी रही। 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ, फिर सदियों तक ये गुमनाम रही। 1980 के दशक में इसे फिर से खोजा गया और आखिरकार 2014 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। आज दुनिया इसे सिर्फ एक कला के नमूने के तौर पर नहीं, बल्कि प्राचीन भारत की पानी सहेजने की लाजवाब तकनीक के एक शानदार उदाहरण के तौर पर भी देखती है। कुछ ऐसा जिससे आज भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और ये बात बिल्कुल सच है, रानी की वाव सिर्फ एक बावड़ी या कुआं नहीं है। ये भारत की हजारों साल पुरानी इंजीनियरिंग और कला की समझ का एक जीता जागता सबूत है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इतना बड़ा, इतना शानदार महल हमारे पैरों के ठीक नीचे सदियों तक छिपा रह सकता है, तो सोचिए हमारी इस दुनिया में अभी और कितने रहस्य खोजे जाने का इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ऊपर लाइक करें, बेल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।